हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। 500 रुपया का नोट नकली निकले तो हम फाड़ दे सकते हैं। दूध, घी, दही या मधु नकली निकले तो हम उससे फेंक दे सकते हैं। गुलाब जंगली हो जाए तो काट दिया जा सकता है। अंगूर का पौधा जंगली हो जाए तो उसे छांट देते हैं। पर जब इंसान नकली निकला तो हम क्या करेंगे? आज हम इस पर चिंतन करें कि इंसान की गहरी बीमारी क्या है, कैसे इंसान में वृत्ति, झुकाव, उसके आंतरिक प्रवृत्ति उसे अशुद्ध करती है। 5वां सामान्य सप्ताह 7 फरवरी 2024 बुधवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 10 और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 14 से 23 तक। हमारे जीवन की सबसे पहली ज़रूरत, बुनियादी ज़रूरत रोटी, कपड़ा, मकान और आज मोबाइल हो गया है। जब से चीज़ें हमें मिलती हैं, जब ये चीज़ें हमें उपलब्ध हो जाती हैं जो बुनियादी हैं, तो हमारा अगला कदम प्रज्ञा की ओर बढ़ना है, बोध और चेतना की दिशा में गति करना है। प्रज्ञा, बोध, चेतना यही हमें मुक्ति की दिशा में ले चलते हैं। आज के पहले पाठ में राजा सुलेमान, जिसके प्रज्ञा की दूर दूर तक चर्चा हुई, शीबा जो एक महारानी थी, उससे मिलने आई और उसकी प्रज्ञा से प्रभावित होकर उसके लिए बहुत सारा धन संपत्ति लेकर आई। राजा सुलेमान को उसके पिता राजा दाऊद के द्वारा बहुत अच्छा संस्कार मिला था। परिवार में बच्चों को जैसे संस्कार मिलता है, वैसे ही उनकी अच्छाई और ईमानदारी और सच्चाई बढ़ती है। राजा सुलेमान संस्कार के द्वारा बढ़ा हुआ था। संस्कार ईश्वर की 10 आज्ञाएं और धर्मशास्त्र की प्रज्ञाओं से जुड़ी हैं। विद्वान होना एक बात है, बुद्धिमान होना एक बात है। विद्वान और बुद्धिमान का वास्तव में प्रज्ञा से संबंध नहीं है। बुद्धिवादी तो बहुत हैं, लेकिन वे चालाक हैं। बुद्धि से ही संस्कार नहीं जन्मता। प्रज्ञा का संबंध ईमानदारी से है, सच्चाई से है, और सच्चाई आती है अच्छे संस्कार से। इसलिए बुद्धिमान होना काफ़ी नहीं है। बुद्धिमानी के साथ साथ जीवन में श्रद्धा, ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति, बोध और सच्चाई आवश्यक है। राजा सुलेमान प्रज्ञा, श्रद्धा और बोध, जिसे हम चेतना कहते हैं, उसका संगम था। हमें इसकी ज़रूरत है। वह अपने प्रथम वर्षों में पवित्र आत्मा द्वारा संचालित व्यक्ति थे। जब पवित्र आत्मा की प्रज्ञा आती है तो सभी चीज़ें, दुनिया की सभी चीज़ें, धन, संपत्ति, यश उनके साथ आती है। शीबा की महारानी एक प्रतीक है कि वह सुलेमान के प्रज्ञा के बारे में सुनी थी, उससे देखकर प्रभावित हुई और बहुत कुछ देकर गई। आज के सुसमाचार में ईसा एक महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर देते हुए कहते हैं कि क्या वह चीज़ है जो मनुष्य को अशुद्ध करता है? क्या वह चीज़ है जो मनुष्य को भ्रमित करता है और भीतर से तोड़ता है? ईसा ने मनुष्य की उन वृत्तियों का जिक्र किया जो मनुष्य के भीतर है। वृत्तियाँ यानी झुकाव, रवैया, बुराई, जो आत्मा को और चेतना को घेरती है। मनुष्य के चेतना और बोध
और आत्मा को घेरने वाली ही वृत्ति है जो मनुष्य के अंदर है। इसे मनुष्य की वृत्ति या रवैया या झुकाव कहते हैं। यही हमारे जीवन को अशुद्ध करता है। वैसे ही जैसे मनुष्य में दिव्यता की वृत्ति है, मनुष्य में पशुता की भी वृत्ति है। मनुष्य की जो वृत्ति है निचले स्तर पर, वह तल पशुता की है, और मनुष्य की ऊंचले तल पर दिव्यता है। मनुष्य बीच में है, इसलिए वह खींचा जाता है। एक ओर दिव्य आत्मा उसे खींचती है, दूसरी ओर पशुता उसे खींचती। जब मनुष्य अपने नकारात्मक वृत्तियों जैसे क्रोध, लोभ, मोह, कामना, तृष्णा, वासना, इनसे प्रभावित होता है, इनकी ओर झुकता है, ये झुकाव है, यही उसे अशुद्ध करते हैं और ये बढ़कर मन को भ्रमित करते हैं। और मन के भ्रमित होने से व्यक्ति भ्रमित होता है, उसके स्वभाव में ये प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हम इस पर विशेष ध्यान दें कि हम अपने जीवन को सही रखें। जो जो झुकाव, जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, बुराई की ओर झुकाव है, रवैया है, उसके प्रति सजग रहें। हमारे देश ने एक महान राष्ट्रपति देखा, पीजे अब्दुल कलाम। वे बच्चों को हमेशा सिखाया करते थे कि किस तरह से मिसाइल को पॉइंट टू पॉइंट रखा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा झुकाव हुआ तो वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचेगा। इसलिए हम अपने जीवन को सही दिशा में रखें, सही स्थिति में रखें। इसलिए हमें रोज़ ये प्रमाणित करना है कि हम सही मार्ग पर हैं। चाहे आप बड़े से बड़े पद पर हैं, माता हैं, पिता हैं, बड़े कार्य संभालते हैं, लेकिन हमें ये रोज़ दिन प्रमाणित करना होगा कि हम अच्छे व्यक्ति हैं। और वो हमारी वृत्ति, हमारा झुकाव, हमारा रवैया तय करता है। इसलिए हम प्रार्थना में रहें, कृपा में रहें, आशीष में रहें और प्रभु से जुड़े रहें। ये हमारे झुकाव को, वृत्तियों को समझने और सही दिशा में ले जाने के लिए मदद करते हैं। प्रभु हमें आशीर्वाद देते रहें। आमीन।